लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलाम पर। जोर से बोलो भाई। कहा जाओ, उमर फरमाते हमने ईरान की बादशाहत, ईरान की गवर्नरी दे दी। मुस्कुराहट तो आई बाद में। कहा उमर कहाँ जाऊं? बोले ईरान जाओ, बादशाहत करना है, गवर्नरी करना है। कहा अच्छा। कहा तो क्या गवर्नरी करने, बादशाहत करने मदीना छोड़ना पड़ेगा? क्या मदीने से रुखसत होना पड़ेगा? क्या मदीने की गलियों से जाना पड़ेगा? उमर बोले अरे जाहिर है जब बादशाहत करोगे तो मदीना छोड़ना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा गवर्नरी के लिए। तुम्हें उसी इलाके में जिंदगी बसर करना होगा। खामोशी के साथ चाबियां उठाई, उमर के दामन में डाल के कहा उमर पकड़ो। कहा उमर पकड़ो। कहा मतलब? कहा जिस गवर्नरी, जिस बादशाहत के लिए मुस्तफा का मदीना छूटे, ऐसी गवर्नरी की मुझे जरूरत नहीं है। कहा उमर पकड़ चाबियां। कहा मतलब? कहा ईरान की बादशाहत तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। कहा पकड़ो इन्हें। हजरत उमर की आंख से आंसू निकले। कहा सुन लो। कहा मतलब? कहा ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला नबी का है। उमर वो कोई काम नहीं करता जिसकी इजाजत मुस्तफा की चौखट से उमर को नहीं मिलती। इश्क पुकार उठा उमर। नबी को जिंदा तुम ही थोड़ी मानते हो, नबी को जिंदा मैं भी तो मानता हूं। उठे उसी वक्त पहुंच गए मुस्तफा की चौखट पर। खुदा की कसम जो सहाबा का अकीदा है वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, और वही अकीदा बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत का है। इसीलिए तो 100 साल पहले आला हजरत ने अपने कलम से लिखा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। पहुंच गया मुस्तफा का गुलाम मेरे रसूल की चौखट पर, और जाने के बाद में रोकर मुस्तफा की चौखट पर अर्ज करते आका, क्या आज भी सिर्फ उमर की सुनी जाती है? मुझ जैसे करीब भी नहीं। फैसला अगर सुनाना था तो आका मुझे भी सुना सकते थे ना, उमर ही को क्यों सुनाया? खुदा की कसम खड़े रहे, खड़े रहे। दिन पूरा हो गया, जवाब ना मिला। शाम आ गई, जवाब ना मिला। यहाँ तक के रात आ गई, आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। और सिहाली वालों सुनो, जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत कभी शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। हाफिज जी बन सकता है वो शैतान, कारी साहब की सूरत बना सकता है, मौलाना साहब की बना सकता है, मुफ्ती साहब की भी बना सकता है, पीर साहब की भी बना सकता है, मगर हिम्मत नहीं है वो नबी की सूरत बना ले। इसलिए जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आता। आए मुस्तफा, अर्ज करता है दीवाना, आका आप? फरमाया तेरी गलत फहमी को मिटाने आया हूं। कहा सुनाया उमर ने है, फैसला मेरा है। खुदा की कसम उसी वक्त निकल। कहा उमर अब 2 चाबियां, अब 2 चाबियां। हजरत उमर मुस्कुरा के बोले जिद्दी बहुत हो। कहा जिद नहीं है, ये इश्क है मुस्तफा को। चाबियां पकड़ी, चल दिया काफिला। 3 दिन पहले हजरत उमर बिन खत्ताब ने कासिद रवाना किया था रुक्का देकर ईरान वालों के लिए। कहा होशियार हो जाओ, तुम्हारा गवर्नर आने वाला है। सारा यानी कि ईरान निकल के बाहर खड़ा था इस्तकबाल के लिए। इधर से ये पहुंचे यानी कि उस इलाके के गवर्नर बन के। काफिला है, ऊंटों पर सवार है, घोड़ों पर सवार हैं, ईरान वाले मुंतजिर हैं। इनकी ऊंटनी बीमार थी, थोड़ी देरी से पहुंची, इसलिए जो अच्छा लिबादा पहने थे लोगों ने कहा आप हैं बादशाह, आप हैं हमारे अमीर? कहा नहीं,
तुम्हारे अमीर पीछे आ रहे हैं। लोगों ने उंगली का इशारा किया, ये है आपके अमीरुल मोमिनीन। देखा तो फटा हुआ कुर्ता, टूटा हुआ अमामा, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, वही टूटी हुई जूतियां, चले हुए हैं ऊँटनी पर। लिबादा ऐसा, खुदा की कसम देखें तो बोसीदा है, मगर चलने फिरने से ऐसा लगता है कि कोई और नहीं, मुस्तफा का गुलाम चला आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, खरामा खरामा आगे बढ़े। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, यही है बादशाह? कहा हाँ यही है। कहा नाम लिखा है, नाम लिखा है। कहा क्या नाम? कहा हुदैफा इब्ने यमान। लोगों ने पूछा यही है? कहा यही है। ले गए अंदर, तख्त पर बिठाया, लिबादा पहनाया, ताज पहनाया, दस्तरखान लगा, सैकड़ों रंग के खाने यानी कि रखे थे। लोगों से कहा लोगों बैठो, सब बैठ गए। जैसे ही खाने के लिए बैठे, गौर कीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, खुदा की कसम सुन्नत रसूल का मकाम क्या है इतना समझ लो, सब समझ जाओगे आप। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान मुस्कुरा के बोले माशाअल्लाह, दस्तरखान लाजवाब है, एक चीज की कमी है। कहा क्या? कहा जौ की रोटी का इंतजाम और कर दो। कहा मतलब? कहा इसका मतलब नहीं जानते? कहा नहीं। कहा ये मेरे नबी को पसंद थी, इसलिए मैंने जिंदगी भर इस रोटी को पसंद किया है। जो चीज मेरे नबी को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। लाओ, उसी के वक्त, उसी के बाद खाना खाया जाएगा। अब चूंकि गवर्नर बन के आए थे, लोगों ने आन की आन में दौड़ा दिए लोग। जो का इंतजाम किया गया, पीसा गया, कूदा गया और उसकी रोटियां बनाई गई। रोटी बना करके दस्तरखान पर लगाई गई। जैसे ही रोटियां आई, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने दुआ की, उसके बाद इजाजत हुई कि खाओ। खुदा की कसम फौरन लोग खाने लगे। हुज़ैफा इब्ने यमान भी खाने लगे। क्योंकि रोटी थोड़ी टाइट होती है, फौरन छोटे छोटे टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिरने लगे। जब खाने से फारिग हुए, चारों तरफ लोग खड़े थे और उनको हर हाल में देख रहे थे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे लुकमा उठाएंगे, कैसे दस्तरखान पर बैठेंगे, किस तरह से खाएंगे। जाहिर बात है, जब हमारा कोई आलिम स्टेज पर बैठेगा तो नीचे बैठने वाले देखेंगे कैसा बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, कैसे सुनते हैं, किस तरह से सुनते हैं, क्या मिजाज है इनका, क्या तौर है, क्या तरीका है, कैसी तोरी है, कैसी आंखें हैं, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है, या इनका चेहरा नेपाल के बटुए की तरह है। चारों तरफ से नजर रखेंगे ना रखेंगे लोग। अब चूंकि ये तो बादशाह बन के आए थे, जोर से बोलो भाई, बादशाह हर हाल में देख रहे थे। जब खाने से फारिग हुए तो जो छोटे छोटे टुकड़े रोटी के दस्तरखान पे गिर गए थे, इन्होंने उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाया, अपने मुंह में रखा, खाना शुरू कर दिया। खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक शख्स ने दूसरे के कान में कहा, अरे यार ये है बादशाह, ये है अमीरुल मोमिनीन, जिन्हें खाने तक का शऊर नहीं। क्या खाने की कमी है दस्तरखान पर? जो सूखी रोटी के टुकड़े उठा उठा के ये खा रहे हैं। खुदा की कसम इतना जब किया तो लोग तमस्खुर करने लगे। जलाल आ गया हुज़ैफा इब्ने यमान को, उठकर खड़े हो गए दस्तरखान पर, सर से बादशाहत का ताज उतारा, ईरान के तख्त पर हजारों के लोगों के सामने रखा, रख के बोले, इधर आओ ईरान वालों, तुम नहीं जानते हो दस्तरखान से सूखी रोटी के टुकड़े उठा के खाना क्या है? अरे नादानो, दस्तरखान से सूखी रोटी के टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और तुम नहीं जानते, तुम मेरा मजाक किए हो, मेरा तबस्सुर किए हो, तो सुनो, ये बादशाहत का ताज तुम्हें मुबारक हो और मेरे रसूल की सुन्नतें मुझे मुबारक हो। आज जो मुझे उमर ने ईरान का बादशाह बना के भेजा है, मेरे बाप की वजह से नहीं भेजा, सुन्नते रसूल पाक की वजह से भेजा। सुन्नते रसूल इंसान को बादशाह बना देती है। मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को बुलंद कर देती है। मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को मुकर्रम बना देती है। मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को ऊंचा बना देती है। तुम्हें ख्याल है कितनी सुन्नतें छोड़ दी?
और यार जो कौम फर्जों को ना देखे वो सुन्नतों को क्या देखेगी? जुमा पढ़ के जुम्मे के दिन ही जावे मस्जिद में, और वो भी मौका लग गया तो हाँ ना, तो वो भी फुल, जुमा भी खत्म। हाँ, अरे बात तो ऐसे कम नसीब है जो ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम कर यहाँ बोले ले अब अगले साल को ही मिलेंगे, ऐसे भी हैं। और दावा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का नहीं छोड़ेंगे, गौस का नहीं। तेरे बाप का आप पकड़ ले, आसान समझ लिया नबी का दामन, आसान समझ लिया गौस का दामन। दीन को इतना हल्का मत समझो जितना समझ रहे हो तुम, इतना हल्का मत समझ। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक होगा, जो आशिक होगा वही पंजवक्ता नमाजी होगा। नमाज एक टाइम की ना, वो बटन खोले फिरे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। खामखा की बात है, बेगुसला नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे साहब। कुछ बातें हैं यार करने की। सोचो किनके हाथ में था नबी का दामन? हजरत उमर फारूक एक मर्तबा वजू करके उठे, सामने कोई नहीं, बेमौका बेमहल वजू किया और वजू करके हजरत उमर मुस्कुराए, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ, सामने से एक दीवाना आया, आकर कहा उमर कोई वजह नहीं, बेवजह मुस्कुरा रहे हो? हजरत उमर बोले हाँ बेवजह मुस्कुराया। क्यों? कहा सामने कोई नहीं, बेमौका बेमहल। हजरत उमर बोले वजह बता दूं? बोले हाँ। कहा ये वही जगह है जहां एक मर्तबा मैंने अपने नबी को वुजू के बाद मुस्कुराते देखा था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा गया कि इसी जगह नबी मुस्कुराए थे, मैं भी मुस्कुरा जाऊं ताकि मेरे रसूल की उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अच्छा एक फायदा और बता दूं आपको, सिहाली वालों, क्या नाम है गांव का? सिहाली, जहांगीर। एक फायदा और है, अगर आपने नमाजें पढ़ी, सुन्नत नबी पर अमल किया तो औलाद लाजवाब होगी। ये पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म, कंपलसरी। अगर आप अच्छे हैं औलाद यकीनन अच्छी होगी। मेरे रसूल फरमाते हैं कि शादी की पहली रात दुल्हन का कदम घर में आए तो बेवजू उसका चेहरा भी मत देखना, पहले वजू कर और उसकी मुलाकात से पहले कुरान पाक की तिलावत कर। नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़, वरना नफली सजदे ही कर ले और खुदा की बारगाह में शुक्र अदा कर ले। सूरह फातिहा पढ़, आयतल कुर्सी पढ़, ये भी याद ना हो तो कुरान की जो भी आयतें याद हो उनको पढ़ ले और पानी पर दम कर ले। एक घूंट दूध पी ले और एक घूंट बीबी को पिला दे, मगर बीबी भी बावजू जोर से इधर दूल्हा कुरान पढ़ता हो, उधर दुल्हन कुरान पढ़ती हो, इधर वो दूल्हा का मुसल्ला बिछा हो, उधर दुल्हन का मुसल्ला बिछा हो, और दोनों ये मुस्तफा अली का गुलाम बनके और वो फातिमा की कनीज बनके जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, खुदा की कसम रात पहली होगी, शादी की पहली रात को अल्लाह इतनी मुबारक फरमाएगा कि इनके बीच से पैदा होने वाला बच्चा गौसे आदम का गुलाम पैदा होगा।